घंटा घर वक्त बताने का एक तामीरी ढांचा है जो चौकोर मीनार की शक्ल में वेस्टमिंस्टर इंग्लिस्तान में पार्लिमान की इमारत के शुमाल मशरकी किनारे पर वाक़या है। ये अवाम में बिग बैन के नाम से मशहूर है। ये उर्फी नाम दरअसल इसकी मरकज़ी घंटी के लिए है। इसे सेंट स्टेफन का मीनार कहा जाता है और घंटी के हवाले से टावर ऑफ बिग बैन यानी बिग बैन मीनार भी कहा जाता है। बिग बैन की तामीर 1858 में मुकम्मल हुई और पहली बार इसे अवाम के लिए खोल दिया गया। मीनार के चारों तरफ लगे घड़ियालों में से हर एक का रकबा 23 मुरब्बा फुट है और हर घड़ियाल इतना बड़ा है कि उसकी मिनट बताने वाली सुई 14 फुट लंबी है। दूसरी आलमी जंग के दौरान घंटाघर के करीब ईवान नुमाइंदगान के एक हिस्से पर बम गिरा, लेकिन खुशकिस्मती से घंटाघर की इमारत को कोई नुकसान न पहुंचा। मीनार में अवामी दाखिले की इजाज़त नहीं है, लेकिन उसे बाहर से देख लेना भी काफ़ी हैरानकुन बात है। रात के वक्त बिग बैन के घड़ियाल रोशन कर दिए जाते हैं और ये एक काबिल दीद मंजर होता है। बिग बैन को एक अजूबा करार दिया जाता है क्योंकि उसके नाम से दुनिया ना सिर्फ वाकिफ है बल्कि लाखों लोग हर साल उसे देखने लंदन आते हैं। बिग बैन का तामीरी ढांचा इस लिहाज से ख़ास है कि ये 19वीं सदी में तामीर हुआ और रात को रोशनी देता था। अब भी जब उसे रोशन किया जाता है तो ये ईफल मीनार के बराबर का शाहकार नजर आता है। उसके बड़े बड़े घड़ियाल हैरान कर दिए जाने वाली चीज़ें हैं। बिग बैन की तामीर और खूबसूरती हैरानकुन है, उसे मीलों दूर से भी देखा जा सकता है। बिग बैन इस लिहाज से भी एक अजूबा है कि ये कई जंगों के बाद भी कायमो दाइम है और वक्त उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। ये मीनार असल में चार्ल्स बैरी के उस नक्शे का हिस्सा था जो उसने नए शाही महल के लिए बनाया था, क्योंकि वेस्टमिंस्टर में वाक़या पुराना शाही महल 16 अक्टूबर 1834 की रात जलकर तबाह हो गया था। मीनार को विक्टोरियन गॉथिक अंदाज में बनाया गया और उसकी बुलंदी 96.3 मीटर रखी गई थी। 61 मीटर बुलंदी तक घंटाघर का बुनियादी ढांचा है जो ईंटों से तामीर किया गया, लेकिन बैरूनी जानब पत्थर लगा दिया गया है। इससे ऊपर का हिस्सा लोहा ढालकर बनाया गया है। मीनार 15 मीटर की बुनियादों पर तामीर किया गया, जबकि बुनियादों की ज़मीन में गहराई 7 मीटर है, जिन्हें 3 मीटर मोटी कंक्रीट से बनाया गया है। ज़मीन से लेकर घड़ियालों तक मीनार की बुलंदी 55 मीटर है। मीनार की तामीर के वक्त ज़मीन की जो साख्त थी उसकी वजह से मीनार जनूब मगरब की तरफ थोड़ा सा झुकाव रखता है, यानी करीब 8.66 इंच आबी असर की वजह से ये कुछ मिलीमीटर तक मशरक और मगरब की अतराफ में झूलता रहता है। उसके बड़े बड़े घड़ियालों की वजह से एक ज़माने में उसे दुनिया में सबसे बड़ा घंटाघर समझा जाता था, जिसके 4 चेहरे थे, लेकिन विस्कॉन्सिन में मिल्वाकी के मकाम पर एलन ब्रैडली घंटाघर तामीर होने के बायस इसे ये मकाम हासिल नहीं रहा है। ताहम एलन ब्रैडली घंटाघर बनाने वालों ने इसमें वक्त बताने के साथ बजने वाली घंटियों का इजाफा नहीं किया, इसलिए लंदन के घंटाघर को अब भी 4 रुख के साथ घंटियां बजाने वाला सबसे बड़ा घंटाघर कहा जा सकता है। वक्त बताने का निज़ाम 1854 में मुकम्मल हो गया था, लेकिन खुद मीनार को मुकम्मल होने में 4 साल मजीद लगे। ये घड़ियाल और उनके डायल अगस्टस पोजन ने तैयार किए थे। घड़ियाल लोहे से तैयार करदा जिस फ्रेम में लगाए गए उनमें से हर एक का कुतर 21 फुट था। इस पर धुंधले शीशे वाली खिड़की की तरह का जो शीशा लगाया गया वो बेजवी शक्ल के 576 टुकड़ों को जोड़कर तैयार किया गया था। ज़रूरत पड़ने पर शीशे के कुछ टुकड़े हटाकर सुइयों का मुआयना किया जा सकता है। डायल के दायरे में सोने का पतरा लगाया गया था। हर घड़ी के नीचे सुनहरे हरूफ से रोमन जुबान में जो जुमला लिखा गया उसका मतलब था, ए खुदा हमारी मलका विक्टोरिया अव्वल की हिफाजत कर। उसकी मरकजी घंटी को मीनार में सबसे बड़ी घंटी होने की वजह से ग्रेट बेल का नाम दिया गया, लेकिन बाद में इसे प्यार से बिग बैन कहा जाने लगा। घंटों का ऐलान करने वाली इस 16 टन वजनी घंटी को अप्रैल 1856 में स्टोकन ऑन टीज के मुकाम पर वार्नर ऑफ क्रेपल गेट ने तैयार किया था। अगरचे इस घंटी का सरकारी तौर पर कोई नाम नहीं रखा गया, लेकिन इसके मौजूदा नाम के हवाले से कई रवायात हैं। एक रवायत के मुताबिक घंटाघर के निगरान का नाम बेंजामिन हॉल था। एक और रवायत के मुताबिक इस जमाने के एक मकबूल हैवी वेट बॉक्सर का नाम बेंजामिन काउंट था।
اس لیے گھنٹی کا نام ان سے کسی ایک سے منسوب ہے۔ اس طرح یہ قصہ بھی مشہور ہے کہ گھنٹی کا نام ملکہ کے نام پر وکٹوریہ رکھا جانا تھا، لیکن اس حوالے سے جو تقریب ہوئی اس میں مقرروں نے لمبی لمبی تقریریں شروع کر دیں۔ چنانچہ عوام میں بیٹھے کسی دل جلے نے اکتا کر کہا، اس کا نام بگ بین رکھ دو اور جھگڑا ختم کرو۔ کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد اس کا نام یہی مشہور ہو گیا۔ جب تک مینار مکمل نہ ہوا تھا تب تک گھنٹی نیو پلیس یارڈ میں رکھ دی گئی، لیکن ہتھوڑے سے بجائے جانے کے باعث یہ ٹوٹ گئی اور وائٹ چیپل بیل فاؤنڈری میں لے جا کر اسے دوبارہ ڈھالنا پڑا۔ نئی گھنٹی کا وزن 15 ٹن، اونچائی 2.2 میٹر اور قطر 2.9 میٹر تھا۔ اسے 15 منٹ میں مختلف آوازوں میں اعلان کرنے والی 4 گھنٹیوں کے ساتھ 1859 میں نصب کیا گیا۔ یہ گھنٹی سوئی کے انگریزی حرف ای پر آ جانے سے بجتی ہے۔ یہ گھنٹا گھر صحیح وقت بتانے کے حوالے سے بہت شہرت رکھتا ہے۔ اس کی وجہ وہ ہنرمندی ہے جس کا مظاہرہ شوقیہ گھڑیاں بنانے والے ایک وکیل ایڈمنڈ بیکٹ ڈینسن نے اس کا خاکہ تیار کرنے میں کیا، جو بعد میں لارڈ گرم تھورپ کے نام سے مشہور ہوا۔ ڈینسن کے بتائی پیمائشوں کے مطابق اسے گھڑیاں بنانے والے ایڈورڈ جان ڈینٹ نے مینار مکمل ہونے سے پہلے تیار کر لیا تھا، جس وجہ سے ڈینسن کو مزید کچھ تجربات کا موقع مل گیا۔ اصل منصوبے کے مطابق سست گام ڈھلان اور چابی کی جگہ ڈینسن نے کشش شکل کے اصول پر 3 ٹانگوں والی ڈھلان تیار کی۔ اس ڈھلان کے باعث پینڈولم اور گھڑی کے میکانیکی حصے کے درمیان مناسب فاصلہ قائم ہو گیا۔ اس کے علاوہ گھڑی کے کمرے کے نیچے ہوا سے بچاؤ کا ایک ڈبہ رکھ دیا گیا۔ اس طرح عظیم گھڑی کا پینڈولم بیرونی عوامل جیسے بارش اور برف سے اور اس کے سوئیاں کبوتروں کے بیٹھنے سے محفوظ ہو گئیں اور گھڑی کے لیے درست وقت بتاتے رہنا ممکن ہو گیا۔ پٹنگ اے پینی آن ایک محاورہ ہے جس کا مطلب اسے تھوڑا سست کرنا ہے، یعنی یہ محاورہ گھڑی کے پینڈولم کی رفتار کو بہتر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پینڈولم کے قریب پرانے دور کے سکوں کا ایک ڈھیر ہے، اس میں ایک سکہ مزید رکھنے یا ایک سکہ اٹھا لینے سے اس کے حجم کا مرکز تبدیل ہو جاتا ہے یا پینڈولم کی ڈنڈی کی لمبائی میں فرق آ جاتا ہے اور اس کے جھولنے کی رفتار بدل جاتی ہے۔ ایک پینی کم یا زیادہ کرنے سے گھڑی کی رفتار کو ایک دن میں سیکنڈ کے 2/5 حصے تک تبدیل کیا جا سکتا ہے۔